नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे छोटे देश की सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। एक देश जहां प्राकृतिक सुंदरता तो है, लेकिन उस पर गरीबी, संघर्ष और भुखमरी का काला साया छाया हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसा भी देश है जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुरुंडी की। बुरुंडी अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी लगभग 1.25 करोड़ है, लेकिन ये दुनिया के सबसे गरीब और सबसे दुखी देशों में से सबसे ऊपर आता है। 1962 में ये देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसके बाद यहाँ शांति कभी स्थायी नहीं हो पाई। ये देश जितना खूबसूरत है, उतनी ही दर्दनाक यहाँ की सच्चाई। हरियाली से घिरे पहाड़ और सांस्कृतिक विविधता इसे खास बनाती है, लेकिन इसके पीछे छिपा दर्द और संघर्ष का एक ऐसा अध्याय जिसे देखकर हर किसी को रोना आ जाएगा। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है, जो कभी इस देश का आर्थिक केंद्र हुआ करती थी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकटों ने इस देश और शहर दोनों को तबाह कर दिया। 1993 से 2005 तक बुरुंडी ने एक भयानक गृह युद्ध का सामना किया। इस युद्ध में लगभग 3 लाख लोगों की जान गई और लाखों लोग विस्थापित हो गए। इस संघर्ष ने बुरुंडी की अर्थव्यवस्था और समाज को गहरे जख्म दिए। बुरुंडी की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है। ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक केवल $270 है, यानी लगभग 22,000 रुपये प्रति वर्ष। लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा तक नहीं कर पाते। खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है और रोजगार के साधन बेहद सीमित हैं। यहाँ की 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। गरीबी और भुखमरी का सबसे बुरा असर छोटे बच्चों पर पड़ा है। हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। लाखों परिवार ऐसे हैं जो एक समय के खाने का जुगाड़ भी मुश्किल से कर पाते हैं। बुरुंडी की राजनीतिक प्रणाली में भ्रष्टाचार और अस्थिरता ने देश को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। यहाँ के नेता जनता के बजाय अपनी कुर्सी बचाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। यहाँ की 90% आबादी गाँव में रहती है, जो पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है, परंतु जलवायु परिवर्तन, सूखा और पुरानी तकनीकें यहाँ के किसानों को उनकी आजीविका से दूर कर रही हैं। शिक्षा किसी देश के विकास की नींव होती है, लेकिन बुरुंडी में शिक्षा का हाल बहुत ही खराब है। यहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलते हैं। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, ना ही बुनियादी सुविधाएं। बच्चों को छोटी उम्र से काम करना पड़ता है ताकि वे अपने परिवार की मदद कर सकें। महिलाओं की स्थिति भी बेहद दयनीय है। उन्हें ना तो समानता मिलती है, ना ही सुरक्षा। यहाँ महिलाओं को अक्सर घरेलू हिंसा और यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ हालात और भी बदतर हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की भारी कमी है। छोटी छोटी बीमारियाँ भी यहाँ जानलेवा साबित हो सकती हैं। हर साल हजारों महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं। यहाँ के लोगों के पास ना तो पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना ही इनके लिए कोई ठोस योजना। बुरुंडी के लोग अपने ही देश में सुरक्षित महसूस नहीं करते। उन्हें बोलने और अपनी राय व्यक्त करने की आज़ादी तक नहीं है। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद बुरुंडी में संभावनाओं की कमी नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इसे पर्यटन का केंद्र बना सकती है। तांगानिका झील, हरित पहाड़ियाँ और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत इसे एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बना सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ शांति और स्थिरता लाई जाए। इस देश को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बुरुंडी को अंतर्राष्ट्रीय सहायता की सख्त ज़रूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। इसके अलावा राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है ताकि जातीय संघर्षों को समाप्त किया जा सके। आप और हम भी इस बदलाव में अपना योगदान दे सकते हैं। बुरुंडी जैसे देशों की कहानी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए इस वीडियो को शेयर करें, जागरूकता बढ़ाएं
और उन संस्थाओं को सपोर्ट करें जो यहाँ के लोगों के लिए काम कर रही हैं। दोस्तों, बुरुंडी की हालत देखकर कोई भी रो देगा, लेकिन दुखी होने से बेहतर है कि हम बदलाव के लिए एक कदम उठाएं। छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। आइए हम सब मिलकर बुरुंडी और ऐसे अन्य देशों के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि जब तक दुनिया के सबसे कमज़ोर देश मजबूत नहीं होंगे तब तक मानवता पूरी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बुरुंडी के लिए प्रार्थना करें और इसे बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।